नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली चाल अब उन्हीं पर उल्टी पड़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ युद्ध शुरू किया था, उसका असर अब अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट पर पड़ रहा है। कई देशों ने अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट से दूरी बनानी भी अब शुरू कर दी है। यूरोपीय देश स्पेन ने F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदने की योजना को अब औपचारिक रूप से स्थगित कर दिया है और पुष्टि की है कि अब वो यूरोपीय विकल्पों जैसे कि यूरोफाइटर, टाइफून और फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम पर फोकस करेगा। मैड्रिड में रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने एयरबस, BAE सिस्टम्स, लियोनार्डो, डसॉल्ट एविएशन और इंद्रा सिस्टमास की तरफ ध्यान देना अब शुरू कर दिया है और F-35 लड़ाकू विमान को खारिज कर दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि स्पेन ने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट सौदे को उस वक्त कैंसिल किया है जब ट्रंप ने स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की सख्त आलोचना की। दरअसल ट्रंप ने स्पेन को नाटो के बजट में 2% हिस्सेदारी को पूरा करने के लिए कहा था और उसके लिए अपने देश की GDP में डिफेंस बजट को बढ़ाकर 5% करने की बात कही थी, जिसे स्पेन ने मानने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर ट्रंप भड़क गए और स्पेनिश प्रधानमंत्री की सख्त शब्दों में निंदा करनी शुरू कर दी। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेनिश सामानों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की भी धमकी दी थी, जिससे गुस्साए स्पेन ने F-35 खरीदने से अब इनकार कर दिया है और इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी है। अब ट्रंप की नीतियों को लेकर उनके देश में भी आलोचना की आवाज़ उठने लगी है। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीति की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि टैरिफ बढ़ाने से अमेरिकी कंपनियों और आम लोग दोनों ही महंगाई की मार झेलने लगे हैं। पेंस ने अपने एक बयान में साफ किया है कि उत्पादन लागत में बढ़ोतरी और महंगे सामानों की वजह से ट्रंप की नीतियों का सीधा असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। पेंस ने अपने X पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां फोर्ड मोटर को टैरिफ के कारण भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि फोर्ड ने 2025 की दूसरी तिमाही में टैरिफ से जुड़े खर्चों में $800 मिलियन यानी कि लगभग 6,600 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इतना ही नहीं, कंपनी ने चेतावनी दी है कि इन टैरिफ के कारण सालाना मुनाफे में करीब $3 अरब की गिरावट आने की आशंका भी है। पेंस ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रंप की टैरिफ नीति ने स्वतंत्र व्यापार की भावना को नुकसान पहुंचाया है, जबकि अमेरिका को मुक्त व्यापार की ओर बढ़ना चाहिए और ट्रंप लगातार अलग अलग देशों को टैरिफ वाली धमकी दे रहे हैं, उन पे टैरिफ लगा रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन अब इसका खामियाजा कहीं ना कहीं अमेरिका को भी भुगतना पड़ रहा है और जो अमेरिकी कंपनियां हैं उनको भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। आम लोगों के लिए रोज़मर्रा की चीज़ों पर महंगाई दर बढ़ते जा रहे हैं और जिसकी वजह से अब अमेरिका के लोग भी परेशान हो रहे हैं और इस टैरिफ के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और ये सब कुछ जो हो रहा है उस पर आपका क्या विचार है, ये कमेंट में बताइएगा। लेकिन अभी इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।